परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1146 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 1 पद 1। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। थिस्सलुनीकियों को प्रेरित पौलुस के द्वारा भेजी गई दूसरी पत्री का अध्ययन हम आज शुरू कर रहे हैं। बीते 1145 सत्रों में या बीच के भी सत्रों से क्यों न हो, जो भी मेरे हम सफर है सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रार्थना एवं नियमित प्रोत्साहन और वचन सीखने के लिए आपका भूख और प्यास मुझे आगे की ओर बढ़ने के लिए हिम्मत प्रदान करता है। पौलुस अपनी प्रथम पत्री भेजने के बाद थिस्सलुनीकी कलीसिया में नए सिरे से कुछ झूठी शिक्षाएं उठने लगी। इस बार प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के संबंधित कुछ झूठी शिक्षाएं थी। कुछ लोगों का कहना यह था कि प्रभु के आगमन बहुत करीब है, इसलिए काम धंधा आदि करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये कहने वाले थे कि प्रभु आ गया है। कुछ ऐसे विश्वासी भी थे जो विश्वास जीवन में सतावटों को सहने के कारण उनका विश्वास दुर्बल हो गया था। इन सभी समस्याओं के उत्तर स्वरूप संत पौलुस ने इस दूसरी पत्री उनको भेजा। ईस्वी 51 या 52 के प्रारंभिक समय में उन्होंने इस पत्री को कुरिन्थ से लेकर थिस्सलुनीकियों के लिए भेज दिया था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद से यह बात स्पष्ट है कि उस वक्त कुरिन्थ में पौलुस के साथ सिलवानुस अथवा शीलास और तीमुथियुस भी थे। सिलवानुस एक यहूदी व्यक्ति था, परंतु वो एक रोमी नागरिक भी था, इसलिए शीलास का रोमन नाम वही है सिलवानुस। पौलुस यहाँ एक बात स्पष्ट कर रहा है कि कलीसिया केवल लोगों का एक दल या ईंट पत्थर का कोई मकान नहीं है। कलीसिया उन लोगों का समूह है जो परमेश्वर और उनके पुत्र के साथ आत्मिक रूप में मिल गए हैं। यूहन्ना 14:20, पहला कुरिन्थी 12:27। ये उन विश्वासियों का समूह है जिनको परमेश्वर ने सांसारिकता से अलग किया और अपने पुत्र को देह स्वरूप दे दिया है। एफेसी अध्याय 1 पद 22 और 23। इसका मतलब कलीसिया अभी मसीह की देह है जिसकी सुरक्षा परमेश्वर स्वयं करता है। यूहन्ना अध्याय 10 की 28 और 29 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हम मसीही विश्वासियों की अर्थात मसीही कलीसिया की सुरक्षा को दर्शाने वाली एक पद है यह। पौलुस यहाँ क्या कहना चाह रहा है थिस्सलुनीकी विश्वासियों, यदि आप वास्तव में मसीह में हैं, आप कभी प्रभु के आगमन में छूट नहीं जाएंगे। प्रभु के आगमन के करीब कष्ट और उपद्रव उसके शिखर पर पहुंच जाएगा, परंतु याद रखें आप उस प्रभु में सुरक्षित है जिसने आपको उद्धार दिया है। दुखों में थक न जाना, निराश नहीं होना, क्योंकि आप प्रभु में हैं, इसलिए सुरक्षित भी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम कर रहा हूँ। मुझे सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों, चारों तरफ कई प्रकार की समस्याएं हैं। कोविड-19 रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार पराजित हो जा रही है। 6 महीना पार हो गए, मनुष्य को नहीं मालूम कि करना क्या है। आने वाले दिनों में क्या क्या घटना होने वाली है उसकी भी चिंता कई लोगों के मन में है, परंतु प्रभु के लोगों, यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए प्रभु के संतों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
आप प्रभु में हैं, इसलिए सुरक्षित भी है। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।